चल पड़े, बहुत दूर तक ले गए। अब जब दिखाई दिया कि अब उजाला होने वाला है तो लौट पड़े, लौट लौट लौट, बस वहीं तक गए और लौट पड़े। 10-20 कदम चले और पलट कर बोले, इतनी दूर तक आ गया और वापस भी जाने लगा, बोलता क्यों नहीं? क्या सोच रहा है, बताता क्यों नहीं? अब कुछ लगा कि हमारे मन में जो चल रहा है उसी धुना मुनि को ये अंतर में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसीलिए चले आए इतनी दूर तक। और लौटकर वापस भी जाने लगे तो पूछता क्यों नहीं? तो पूछेगा नहीं तो बताएंगे क्या? पूछ, क्या बात है? जब ये कहा पूछता क्यों नहीं, और दूर जाना पड़ेगा क्या, तब बताएगा। अरे बताता क्यों नहीं? तो बोले, हाँ हुजूर, मन बहुत खराब हो गया है। अरे मन तो खराब होता ही है, वो तो खराब ही है, लेकिन तू बता तो तेरे मन में क्या चल रहा है? हुजूर, हमने रात भर आपको गैया के ऊपर ऐसे बोरी ताने देखा। तो देखा ही, तो पानी बरस रहा था, टपक रहा था, तो गैया भीग नहीं जाती है? बोरी नहीं तानते तो क्या करते? अरे वो मजबूरी है, बोरी तो ताननी पड़ी। हुजूर, हम रात भर बैठे बैठे देखते रहे। अरे तो रात भर पानी बरसा तो देखता रहा, तो इसमें क्या हो गया? चल। और 2-4-10 कदम और आगे बढ़े और फिर पलटे। तो तू बताता क्यों नहीं, कहना क्या चाहता है? अब शक पका गए, अरे वो बात क्यों नहीं कहता जो कहना चाहता है? हुजूर, हम आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, रास्ते में हमें एक त्रिकालदर्शी मिला। अरे बड़ी अच्छी बात है, त्रिकालदर्शी मिला होगा, उसने कुछ बता दिया होगा। हाँ बताया भी, और हुजूर उसने हमें कुछ दिया भी। क्या बताया उसने? उस त्रिकालदर्शी ने बताया, हे युग पुरुष, तुम जीवों की संभाल के लिए अपने गुरु की तलाश में निकले हो। एक दिन तुम्हारे कंधों पर जीवों का बहुत बड़ा भार होगा, लेकिन उन सब जीवों की संभाल के लिए, सब जीवों के पास तक पहुंचने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी, और तुम फकीर लंगोटी वाले, उस समय गुरु महाराज के पास लंगोटी थी, तुम फकीर लंगोटी वाले इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे करोगे? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं भी कोष खजाना हम देखते हैं अंतर में तुम्हारे पास है ही नहीं। त्रिकालदर्शी है, हम अंतर में भी देख रहे हैं कि कोष खजाना तुम्हारे पास है ही नहीं, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था तुम करोगे कैसे? क्योंकि सरल से महात्मा थे, तो बोले, भाई तुम बताओ कैसे करेंगे? तो उसने कहा, देखो, आज पहली बार इस चीज को उजागर करते हैं। हमारे पास विद्या है, वो हम आप जैसे पात्र को देकर धन्य होना चाहते हैं। हमारे पास विद्या है, हम तुम्हारे हाथों में वो शक्ति सामर्थ्य पैदा कर देंगे, जिस धातु को पकड़ोगे वही सोना हो जाएगी, ले लो हमसे। अरे जीवों की संभाल के लिए इस विद्या की आवश्यकता पड़ेगी, दे दो, क्या बात है? गुरु महाराज, उस त्रिकालदर्शी ने दया करके हमारे इन हाथों में पारस हस्ती सामर्थ्य पैदा कर दी। हमारे इन हाथों में पारस है, हम जिस धातु को छुएंगे वही सोना हो जाएगी, तो गैया के ऊपर बोरी नहीं ताननी पड़ेगी। क्या मतलब? हुजूर, आपका आदेश हो जाए, हम जिस धातु को पकड़ेंगे वही सोना हो जाएगी, तमाम धन दौलत हो गई। एक बढ़िया सा कक्ष गाय के लिए बनाए, हमारे आपके छप्पर टपकते हैं, एक बढ़िया सा कक्ष रहने के लिए बनाए। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही है। धन होता तो ये सारी व्यवस्था हो जाती, अब धन नहीं है, यही कमजोरी है। और धन, अब धन की कमी क्या है? तेरे हाथ में पारस हस्ती सामर्थ्य है, तेरे हाथ में पारस पैदा कर दिया त्रिकालदर्शी ने, जिस धातु को पकड़ेगा वही सोना हो जाएगी। अब इससे बड़ी बात क्या है? अरे मौज हो गई, अब गैया भी नहीं भीगेगी, घर भी नहीं टपकेगा, अब तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। ये तो बहुत अच्छा है, आजा आजा, चल चल चल। अब चल पड़े, कहा कुछ भी नहीं, इतना कह के चल पड़े, और वो पीछे पीछे अब मन में विचार कर रहे हैं। अच्छा लगा, हमने जो सजेशन दिया, हमने जो सलाह दी, गुरु महाराज को अच्छी लगी। और 10-20 कदम और आगे चले और पलट कर बोले, अच्छा तो ये बता, तू इस पारस हस्ती विद्या का उपयोग करना चाहता है या मेरी दी हुई विद्या का?
क्या चाहिए तुझे? अब कुछ समझ ही नहीं पाए क्या कह दिया। तू अपने जीवन में इस पारसस्ती विद्या का उपयोग करना चाहता है या मेरी दी हुई विद्या का? खूब समझ ले, दो में से एक ही रहेगी। या तो ये पारसस्ती विद्या तू जीवन में उपयोग करेगा या मेरी दी हुई विद्या जीवन में उपयोग करेगा। तुझे कौन सी चीज चाहिए? सोच ले, सोच ले। मेरी विद्या से इस संसार का आवागमन हमेशा खत्म हो जाता है और पारसस्ती विद्या से 84 लाख योनियों का भटकना कभी खत्म नहीं होता। तो इस विद्या का उपयोग करेगा या मेरी विद्या का? विचार किया, इस धन दौलत वाली विद्या को तो यही माना जाना जाता है। हुजूर महाराज की विद्या तो कहीं भी चले जाओ सब जगह कामयाब है, तो इसका क्या? अगर वो त्रिकालदर्शी सामर्थ्यवान होता तो पारसस्ती विद्या उसके पास थी, वो हमें क्यों देता? इसका मतलब है इस विद्या का कोई महत्व तो, संसारी दौलत का कोई महत्व तो नहीं है। हुजूर आपका आदेश सर आंखों पर। तो संकल्प ले, कमंडल खोला, जल निकाला, हाथ पे डाल, हाथ पे डाल, हाथ पे डाला। संकल्प ले, आज के बाद जीवन में इस पारसस्ती विद्या का कभी उपयोग नहीं करेगा। एक पल भी नहीं सोचा, संकल्प लिया, उंजली का जल दादा गुरु के चरणों पर गुरु महाराज ने छोड़ दिया। आज के बाद इस पारसस्ती विद्या की चर्चा भी नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात। आप लोगों के पास होता तो क्या करते? उधर का किसने देखा है? अरे जब तक है तब तक संसार का मौज ले ले। उन्होंने क्या कहा? संसार में कहीं मौज है ही नहीं। इसलिए जब संकल्प करके ऐसे चरणों पर छोड़ रहे थे तो सर पर हाथ रख के कहा, बेटा तू जिधर से निकलेगा दौलत बरसेगी। त्रिकालदर्शी की अंतर आंखों ने वो खजाना नहीं खोज पाया और ये बोला ये विद्या हमसे ले जाओ। और दादा गुरु के आशीर्वचन के हाथ ने क्या कहा? बेटा तू जिधर से निकलेगा दौलत बरसेगी। मैंने मघा के मेघ की तरह अपनी आंखों से गुरु महाराज के साथ उस दौलत को बरसते देखा। आप घर में कूड़ा झाड़ कर नहीं इकट्ठा कर पाते हो, हमने बड़े बड़े झाड़ुओं से नोटों को इकट्ठा करके पल्ले बांधकर उठवाए, उठते देखे। आशीर्वाद गुरु का जब फलित होता है कब? जब दृढ़ संकल्प कर लिया कि मालिक तुम जो करोगे सो होगा, हमारे करने से कुछ भी होने वाला। बस मत्था टेक कर दरबार में ये कह दिया, हुजूर संकल्प दिलवाया है तो जो तुम करोगे सो होगा, हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा। प्रार्थना करते हैं, हुजूर अब समेट लो। करते करते थक गए। कितनी दौलतें किसने नियामत की हैं। प्रार्थना करते हैं, हुजूर अब समेट लो। नहीं बच्चा, और अभी और करो, इधर भी कर लो, इधर हो गया तो इधर कर लो, अभी करने लायक हो, सामर्थ्य है, खूब करो। और भागते दौड़ते ये हो जाता है कि कल शाम को भोजन करने के बाद चारपाई पर पड़ गए, फिर सामर्थ्य ही नहीं रही, साधन भजन भी सब गड़बड़, नींद न पड़े, तबीयत गड़बड़ हो गई, पूरे दिन भागा दौड़ी। और आज सुबह फिर वो दवा खा ली और निकल पड़े, दे काम दे काम। हुजूर आप सामर्थ्य नहीं दोगे तो ये काम खराब हो जाएगा। आपके सामने बैठे हैं, कल परेशान थे आज आराम में। क्या है? जब तक आपका अंतर्मन श्रद्धा विश्वास प्रेम के साथ हुजूर के चरणों में समर्पित नहीं होगा, ये संसार में केवल दिखावा है। इस दिखावे से कुछ भी होने वाला। चमत्कार इतना बड़ा होना चाहिए कि देखकर सभी चमत्कृत हो, तो गुरु महाराज की दया तभी तो है। प्रेमी जो आता है, जो नजर डालता है, वो चमत्कृत होता है। हमने आपको बताया, अजयदास जी कह रहे थे माँ साहब से, अब पंडित जी कहीं जाते आते हैं नहीं, आश्रम क्या ऐसे बन जाएंगे? तो क्या कहा? वो मालिक तो सब जगह चाहता आता है, हम तो सेवादार हैं, छोड़ दिया है आश्रम में, इसको करिए। वो कहां से व्यवस्था करके लाते हैं हमें नहीं मालूम। वो व्यवस्था करके लाते हैं, कहते हैं इस काम को कर लो, उसको कर लेते हैं, इस काम को कर लो, उसको कर लेते हैं। कहां से आता है, कहां से जाता है, समाज में चर्चा है पड़ी बड़ी बड़ी चर्चे, आता कहां से?
और सब प्रेमियों से कहते हैं अरे कुछ कर लो, हम जानते हैं तुम्हारे 5-25 से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन होने वाला 5-25 से ये तुम्हारा तो हो जाएगा। अरे एक फोटो चित्र लग जाएगा गुरु महाराज के चरणों में, लिख जाएगा ये फला आदमी ने 5-25 किया, तुम होगे न होगे लेकिन तुम गुरु महाराज से जुड़ जाओगे। देने वाला तो दोनों हाथों से उलीच रहा है, लो बेटा करो, लो बेटा करो, देख रहे हो। अरे ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है, काम रोज हो रहा है, कभी बंद नहीं हो रहा है, और प्रार्थना करते हैं हुजूर अब समेट लो। तो विचार ये है, ये शरद पूर्णिमा का जो कार्यक्रम आ रहा है, हुजूर महाराज ने जब यहाँ चरण रखे थे उस दिन गुरु महाराज सबको भोजन देते हैं, सबको, इंसानों को भी, इंसानी शरीर में निकलने के बाद लिंग शरीर में भी, जो जीवात्माएं हैं उनको, सूक्ष्म शरीर को भी, कारण शरीर को भी, ईश्वर भगवान देवी देवता जिसको भी जानते मानते हो उन सब की दावत होती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भी प्रेमी आए सबको स्वीकार। तो आप समझ लीजिए कुछ मौज ही उनकी ऐसी है, जो हो रहा है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और आप लोगों से यही कहते हैं कुछ कर लो। हम तो कुछ नहीं कर पा रहे लेकिन तुम ही कुछ कर लो। हम इसलिए कहते कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि हुजूर महाराज के लिए तो बहुत कुछ करना चाहिए। गुरु महाराज ने, प्रेमियों ने पूछा हुजूर जो मंदिर बनेगा उसका नक्शा कैसा होगा, तो उन्होंने कहा जब उधर चलोगे ना तो जो हमने नक्शा बना दिया है ऐसा उधर तुमको देखने को मिलेगा। देखिए कहां से लाए नक्शा, यहाँ कहीं है ही नहीं, जो गुरु महाराज ने बनाया उसका नक्शा यहाँ कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने कहा जब तुम उधर चलोगे तो तुमको ये नजारा वहां सचखंड में देखने को मिलेगा, कहीं ये थोड़ा सा चिन्ह ये भी मिलेगा, ये चिन्ह भी वहां देखने को मिलेगा। वहां तो भव्य मामला है लेकिन उस भव्य मामले में ये चिन्ह भी वहां देखने को मिलेगा। तो वो हमारे गुरु महाराज ने दादा गुरु के लिए बनाया है, और ये हमारे गुरु महाराज अपने बच्चों से अपने लिए बनवा रहे हैं। तो जब आप इधर से उधर चलोगे तो जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये चिन्ह भी आपको उधर देखने को, अरे तो करिश्मा है। करिश्मा क्या ऐसे है, इस करिश्मे के भय की वजह से कम लोग आते हैं कि वहां को तो समझ ही नहीं आता। तो गुरु महाराज मथुरा का भ्रमण करने के लिए निकले थे, वो जा रहे थे मथुरा में, बनिया लोगों को पता चला, पहले ही गाड़ियां निकलती हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं ऐसे। तो वहां जो दुकानों पर बैठे थे लोग बाहर की तरफ मुंह किए, उन्होंने मुंह फेर लिया, पीठ कर ली। तो प्रेमियों ने पूछा क्या कर रहे हो, गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए तो देवी देवता तरसते हैं, तुम पीठ फेर रहे हो, क्या सोच रहे हो। क्या बोले, भैया बताते हैं उस बाबा की नजर में सम्मोहनी है, वो जिसे नजर भर के देख लेता है वो उसी का अब यही सोच लेते हैं कि सम्मोहनी है तो जिसको अपना लेते हैं उसका काम हो जाता है, तो सम्मोहनी से डरते हैं, गुरु महाराज की दया से डरते हैं, सत्संगी प्रेमी डरते हैं। अब उन्हें संसार से इतना प्रेम हो गया कि गुरु महाराज की दया से भी डरने लगे हैं कि कहीं दया हो गई और संसार छूट गया तो जैसे वो पकड़े ही रहेंगे। अरे भाई मालिक की दया हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, और मालिक की दया नहीं होगी तो कुछ भी होने वाला। खूब जमीन खरीदो, खूब कोठियां बनाओ, खूब वैभव इकट्ठा करो, लेकिन तुम्हें इतिहास में कोई पूछने वाला, एक पाई भी इधर लग गई तो तुम्हें इतिहास हमेशा याद रखेगा। लेकिन तुम सोचो कि हमारे से हो जाएगा। अभी बिरसिंहपुर में कार्यक्रम हुआ था देवेश के यहाँ, तो हमने उनसे कहा देखिए छाती ठोक कर कहते हो हम सत्संगी हैं, इतनी भीड़ बैठी है, इतना बड़ा काम आश्रम पर अब तक हुआ 5-6 साल में, आप लोगों ने एक ईंट भी इधर से उधर उठाकर नहीं रख पाई है और वहां काम भी आज तक रुका। तुम ये सोचते हो कि हमारे करने से होगा, अरे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। तुम अपना भाग, अपना हिस्सा, अपना सहयोग डालना चाहो तो डाल लो। वहां तो गुरु महाराज का दरबार है और दरबार के वैभव विकास की आंधी चल रही है। तुम्हें उसमें उड़ना हो साथ में तो लग जाओ, नहीं उड़ना हो घर में पड़े रहो। तो बाद में उन्होंने कहा ना पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं है, समय नहीं मिलता, गुरु महाराज के लिए समय नहीं मिलता और संसार के लिए समय मिलता है। पूरा परिवार कोर्ट कचहरी पर मिला, क्या बात है भाई ये पट्टियां कैसी बांधे हो, अरे झगड़ा हो गया सर फोड़ दिए समय नहीं मिलता, झगड़े के लिए समय मिलता है, कोर्ट कचहरी के लिए समय मिलता है, और मालिक के दरबार में पहुंचने के लिए समय तो सुख शांति कहाँ रखी।
तो खूब समझ लीजिए, मालिक की दया तो मघा के मेघ की तरह बरस रही है। जितना श्रद्धा विश्वास और प्रेम आपका मालिक के लिए है, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा उसको उसका लाभ मिलेगा, और जो नहीं करेगा पड़ेगा घर में, क्या परेशानी है, बार बार यहीं का आना जाना बना रहेगा। तो आप समझ लीजिए 20 तारीख के कार्यक्रम की सभी प्रेमियों से हर कार्यक्रम पर कही जाती है। जो बाहर से आने वाले प्रेमी हैं, आप घबराइएगा नहीं, आप उनको सूचना करो, यहाँ आश्रम में सब व्यवस्था होगी, एक दिन पहले शाम को आ जाए दूर से आने वाले, क्योंकि जब लेट हो जाते हो तो वो सुबह जल्दी होता है तो नहीं हो पाता, तो इधर सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। आप लोग भी जो सहयोगी हैं, मदद करने वाले, अरे आ गए शाम को, अरे आप भी तो दूरी के हो, यहाँ के तो हो नहीं, काफी दूर से आए हो, और जब यहाँ आ ही गए हो यहाँ, तो यहाँ कुछ मालिक के काम में लग जाओ, दूर से ही आते हो, आश्रम से तो दूर से ही आते हो, तो थोड़ा बहुत दूर से चले आओ, यहाँ जो प्रेमी आ जाए उनकी सेवा हो जाएगी। शाम को बाहर से आने वालों की व्यवस्था हो जाएगी यहाँ, और सुबह 7:30 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। तो जो दूर से आने वाले हैं, देखो हमने बताया सावर के पास की गंगा किनारे से एक देवी आई थी, और जब तक आई तब तक यहाँ काम संपन्न हो गया, तो अब उसका बेचारी का गोला वोला अभी तक पड़ा हुआ है। तो सभी दूर से आने वालों को आप सूचना कर दो, और जो लोग इतनी दूर से आते हैं कि सुबह 7:30 बजे नहीं पहुंच सकते, शाम को ही आ जाओ, शाम को ही आ जाओ, सुबह पूजा अपने समय से होगी। जैसे यहाँ बैठे रहते हैं, किसी तरह से प्रेमी कोई छूट न जाए, अभी हम 1:30 बजे ही दरबार लगा के शुरू कर दें, हाजिरी नहीं हो पाएगी। खास बात होती है आपकी हाजिरी की, अब हाजिरी नहीं हो पाई, बहुत सोचते हैं कोई छूट न जाए, कोई छूट न जाए, लेकिन क्या करें, गृह कारज नाना जंजाला, तो दुर्गम शैल विशाला, इतना बड़ा पहाड़ है कि दबे पड़े हो उसके नीचे, नहीं पहुंच पाते यहाँ तक। तो ये काम हमारा आपका है कि हुजूर महाराज के दरबार में समय से पहुंचकर आपकी हाजिरी हो जाएगी। उस समय जो भोग भाग है, जो दुख तकलीफ परेशानियां अभी से बताते हैं, घर में कोई संकट है संकट से कहो, घर में कोई प्रेत बाधा है उससे भी कहो, घर में कोई देवी देवता का समस्या है उससे भी कहो, घर में कोई अशांति है उससे भी कहो, चलो गुरु महाराज के दरबार, आज सबकी दावत है। तो 20 तारीख के भंडारे में सबको ले आओ। 20 तारीख का भंडारा थोड़ा विचित्र होता है, और खास बात ये देखना, इतने खाने वाले आते हैं कि इतना गोला, इतना घी चढ़ता है, और खुशबू उड़ती ही, क्या बात है, वो उठने ही नहीं देते उसमें से, इतना भीड़ भड़क्का हो जाता है कि वो उसको उठने ही नहीं देते। तो ये सब आप देखोगे तमाशा। तो भीड़ के हिसाब से ही फिर कितना कुंड बनाई जाए, कितनी व्यवस्था, या एक ही बड़ा सा कर दिया जाए, क्या करना पड़ेगा, वो सारी व्यवस्थाएं हम आपको देखनी पड़ेंगी। हुजूर महाराज के सेवादार हैं हम और आप, तो सेवादारों को सेवा करनी चाहिए, और तब उसका लाभ मिलता है। तो मालिक की दया उतर रही है, उसका अभी लाभ ले लो। बड़ी विषम परिस्थितियां, पूरा संसार त्राय त्राय कर रहा है, और तुम जब इधर आ जाते हो तो कोई अशांति, कोई दुख, कोई तकलीफ जब तक यहाँ रहते हो तब तक होती ही। तो हम तो सबसे कहते हैं यहीं रह जाओ, क्या बात है, यहीं रह जाओ। एक प्रेमी का फोन आ रहा था, क्या करें, ये बाली बच्चों की समस्या पड़ गई, नहीं तो पंडित जी हम आश्रम पे ही आ जाते। ये भी अच्छा हुआ कि बाली बच्चों की समस्या पड़ गई, नहीं तो सब लोग आश्रम पे आ जाते तो हम तो तुम्हारी व्यवस्था में ही लगे रहते। घर पर रहो बहुत बढ़िया से, अच्छे से, अब जब समय मिले तब हुजूर महाराज की सेवा में आ जाओ, कुछ हाथ पांव से कर जाओ, कुछ अंतःकरण से कर जाओ, मालिक की दया उतरती रहे। एक सप्ते में एक बार तो हड़िया साफ करवा लो, दूध जमाते हो और उसके अंदर वो लोहे का वो खुरचना चलाते हो, क्यों भाई, उसमें तो दूध रहता है, फिर खुरचना क्यों चलाते हो? और रोज जमाते हो, रोज चलाते हो, क्यों चलाते हो? क्योंकि उस दूध में भी कुछ न कुछ ऐसे तत्व हैं जो उसकी तली में लगकर कल आने वाले सौदा को खराब कर देंगे, इसलिए उसको खूब रगड़ते हो। तो 8 दिन में एक बार खुरचना चलवा दो, तो सफाई बनी रहेगी और काम भी हो जाएगा। तो मालिक की मौज है, उसका भरपूर लाभ लीजिए। और ये तो परंपरा शुरू हो गई है सेवा वाली, ये तो काम चलता ही रहेगा। थोड़ा विश्राम दे दिया जाएगा अभी शरद पूर्णिमा के बाद, शरद पूर्णिमा तक खूब जोर शोर पर रहेगा काम। ये बता रहे थे, ये साफ सफाई होना है, ये गेट वगैरह सब होने हैं, ये कलर वगैरह सब होना है, तो ये होता रहेगा। कहाँ से होना है मालूम हमें भी नहीं, हुजूर महाराज कह देते हैं ये होना है, हाँ हुजूर होना है।
ये ऐसे होना है, हाँ हाँ ऐसे होना है, कैसे होना है हमको नहीं मालूम, होना है। तो मालिक की दया उतर रही, उसका भरपूर लाभ लो और करिश्मा देखो। जय गुरु।